कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सातत्य एवं अपक्लियनता की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 25 तक के सभी प्रश्न हल कर लिए थे। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है। प्रश्न है 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। प्रश्न संख्या 26 से लेकर 29 तक के सभी प्रश्नों में हमें एक फलन दिया गया है और वह फलन एक दी गई संख्या पर संतत है और संतत होने पर उस फलन के मान में जो अचर राशि दी गई है के, उसका मान हमको ज्ञात करना है। इस के किस मान के लिए इस बिंदु पर यह फलन संतत हो जाएगा, वो मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 26 में एक फलन दिया गया है जिसके दो मान हैं। यदि x का मान पाई बटा 2 के बराबर नहीं होगा, कि पाई बटा 2 से या छोटा होगा या बड़ा होगा, तब हमको फलन का मान रखना है k cos x बटा पाई माइनस 2x। और यदि x का मान पाई बटा 2 होता है तब फलन का मान है 3। द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर पाई बटा 2 पर संतत है, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो प्रश्न में x बराबर पाई बटा 2 बिंदु पर दिया गया फलन संतत है, तब हमें इस k का मान ज्ञात करना है। तो जब प्रश्न में हमें किसी बिंदु पर दिया गया फलन संतत कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि उस बिंदु पर उस फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये तीनों मान बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई बटा 2 पर फलन संतत है, इसलिए इसलिए संख्या पाई बटा 2 पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान, दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये तीनों मान बराबर होंगे। तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये तीनों मान हम ज्ञात करेंगे और इस समीकरण 1 में रख देंगे। पहले हम फलन का मान ज्ञात करते हैं संख्या पाई बटा 2 के लिए। तो प्रश्न में कहा गया है जब x का मान पाई बटा 2 होगा तब हमें फलन का मान रखना है 3। तो जब हम पाई बटा 2 के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 3। तो ये फलन का मान पाई बटा 2 पर आया है 3। अब हम LHL ज्ञात करेंगे, बाएं पक्ष की सीमा। तो बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर पाई बटा 2 रखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू पाई बटा 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ a के स्थान पर आ जाएगा पाई बटा 2 और माइनस h। अब हम फलन का मान संख्या पाई बटा 2 माइनस h के लिए ज्ञात करेंगे। तो जब हम पाई बटा 2 दो में से कोई संख्या h घटाएंगे तो हमें पाई बटा 2 से छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो जब संख्या पाई बटा 2 के बराबर नहीं होती है, कि उससे छोटी होती है या बड़ी होती है, तब हमें फलन का मान रखना है k cos x बटा पाई माइनस 2x। तो यहाँ फलन में चर x के स्थान पर हम अब रखेंगे पाई बटा 2 माइनस h। तो हमको प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 और अंश में k cos और x के स्थान पर हम लिखेंगे k cos, x के स्थान पर आ जाएगा पाई बटा 2 माइनस h और हर में हम रखेंगे पाई माइनस 2x। तो पाई माइनस 2 और x के स्थान पर आ जाएगा पाई बटा 2 माइनस h। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 k cos। अब देखिए cos पाई बटा 2 माइनस h है। तो जब पाई बटा 2 माइनस h, पाई बटा 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस कोई संख्या दी गई है 90 डिग्री में से। तो जब यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश में रहेगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस की 90 की वजह से कोस का कोस बदल जाता है साइन में, साइन थीटा।
तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पर कोस 90 माइनस एच लिखा हुआ है, तो यह बदल जाएगा साइन एच में। और यहाँ हर में एच पाई माइनस 2 की गुणा पाई बटा 2 से करने पर, पाई की गुणा 2 की गुणा जब हम पाई बटा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा पाई, फिर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 की गुणा एस से करने पर आ जाएगा 2h। तो पाई प्लस पाई से माइनस पाई कट जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 और k साइन h और बटा 2h यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 k बटा 2 और गुणा में लिखा हुआ है साइन h बटा h। तो यहाँ पर जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h का मान होगा 1, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा हुआ है कक्षा 11 में कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर x के स्थान पर h है, तो जब यहाँ पर हम टेकिंग लिमिट करेंगे तो साइन h बटा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h के लिए यहाँ पर मान आ जाएगा 1, और ये नियतांक बचेगा, तो k बटा 2 और गुणा में यहाँ पर आएगा 1। तो k बटा 2 की जब हम गुणा करेंगे 1 से तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर k बटा 2। k बटा 2 की गुणा जब 1 से करेंगे तो आ जाएगा k बटा 2। तो ये बाएं पक्ष की सीमा का मान आ गया है k बटा 2। अब दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे RHL। RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो यहाँ a के स्थान पर हम रखेंगे पाई बटा 2, तो लिमिट x टेंस टू पाई बटा 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर आ जाएगा पाई बटा 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब हम संख्या पाई बटा 2 प्लस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो जब हम पाई बटा 2 में कोई संख्या h जोड़ेंगे तो 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, तब हमको फलन का मान रखना है k कोस x बटा पाई माइनस 2x, और x के स्थान पर हम पाई बटा 2 प्लस h रख देंगे। तो k कोस और x के स्थान पर आएगा पाई बटा 2 प्लस h, और हर में पाई माइनस x है और x के स्थान पर हमको रखना है पाई माइनस 2x है फलन में, तो 2x के स्थान पर रखेंगे पाई बटा 2 प्लस h। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, लिमिट s टेंस टू 0 के cos, ये देखिए cos 90 प्लस h लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक सूत्र है कि अगर अगर cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा होता है, तो 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। कोस रहता है माइनस का, तो कोस के आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा, पर 90 की वजह से कोस बदल जाता है साइन में, तो माइनस साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पर हम कोस 90 प्लस एच के स्थान पर लिखेंगे माइनस साइन एच, और हर में पाई माइनस 2 की गुणा पाई बटा 2 से करने पर पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा और माइनस पाई बच जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 की गुणा इससे करने पर 2h प्राप्त होगा, प्लस पाई से माइनस पाई काट देंगे, तो यहाँ पर शेष बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 ये माइनस के साइन h और हर में माइनस 2h, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह यहाँ पर कट जाएगा, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 k बटा 2 गुणा साइन h बटा h। ये 2 को हमने k के बटे में लिख लिया, बटे में साइन h बटा h, और यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स बटा एक्स बराबर होता है 1 के। तो यहाँ x के स्थान पर h है, तो जब ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h का मान आ जाएगा 1। तो ये k बटा 2 की गुणा हो जाएगी 1 से, तो दाहिने पक्ष की सीमा का मान आएगा k बटा 2। अब हमने फलन का मान पाई बटा 2 के लिए, LHL का मान और RHL तीनों मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। इनको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारी f पाई बटा 2 LHL बराबर RHL, और फलन का मान यहाँ पर ज्ञात हुआ था पाई बटा 2 के लिए 3। तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे बराबर LHL का मान आया था k बटा 2। LHL अभी हमने ज्ञात की थी k बटा 2, और RHL का मान भी हमको k बटा 2 ही प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर ये तीन पक्ष एक दूसरे के बराबर है, तीन पद बराबर है, तो कोई से दो की तुलना करके, तो दूसरा और तीसरा पद तो एक जैसे ही हैं, तो हम पहले और दूसरे पद की तुलना करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम तथा द्वितीय द्वितीय पद की तुलना करने पर तुलना करने पर तो ये 3 के बराबर में k बटा 2 लिखेंगे। दो भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा, तो k बराबर 3 गुणा 2, तो k का मान आ जाएगा 6। तो ये आ गया है इस प्रश्न के लिए अचर संख्या k बराबर k का मान 6। तो प्रश्न संख्या 26 में हमको एक फलन दिया गया था, और इस फलन में एक स्थान पर अचर संख्या k आई हुई है। इसका मान हमको ज्ञात करना है कि यह फलन x बराबर पाई बटा पर 2 के लिए संतत हो, तब हमको इस k का मान ज्ञात करना है। तो जब कोई फलन किसी बिंदु पर संतत होता है, तो उस बिंदु पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक समीकरण बना ली। पहले पाई बटा 2 के लिए फलन का मान ज्ञात किया, फिर LHL का मान ज्ञात किया, फिर RHL का मान ज्ञात किया। जब ये तीनों मान ज्ञात हो गए, तो इनको समीकरण 1 में रख दिया, फिर दो पदों की तुलना करके k का मान निकाल लिया। तो ये प्रश्न संख्या 26 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। प्रश्न संख्या 27 में हमको एक फलन दिया गया है, इसके दो मान हैं। यदि अगर x 2 के बराबर या 2 से कोई छोटी संख्या है, तब हमको फलन का मान रखना है k x की घात 2। और यदि x का मान 2 से कोई बड़ी संख्या है, तब हमको फलन का मान रखना है 3। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर, तो यह फलन x बराबर 2 पर संतत होगा, तब हमको k का मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है, इसलिए संख्या 2 के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये तीनों मान बराबर होंगे। तो इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। पहले हम संख्या 2 के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे, फिर बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, फिर उनको समीकरण 1 में रखकर k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले फलन का मान ज्ञात करते हैं संख्या 2 पर। प्रश्न में कहा गया है कि संख्या 2 या 2 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है k x की घात 2। तो यहाँ हम 2 पर फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हमको fx बराबर लेना होगा k x की घात 2, और x के स्थान पर हम 2 रख देंगे, तो संख्या 2 पर फलन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये k x के स्थान पर 2 आ जाएगा, और 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 की गुणा k से करने पर आ जाएगा 4k। तो ये फलन का मान आ गया है। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, LHL का। तो LHL ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस
x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। और a के स्थान पर हम यहाँ पर रखेंगे 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, a के स्थान पर 2 रख देंगे तो ये 2 माइनस h हमको प्राप्त होगा। अब संख्या 2 माइनस h के लिए हमको फलन का मान ज्ञात करना है, और जब संख्या 2 में से हम कोई h संख्या को घटाएंगे तो 2 से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी, क्योंकि 2 में से जब हम कुछ घटाएंगे तो 2 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और 2 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है k x की घात 2। तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, k और x के स्थान पर हम रख देंगे 2 माइनस h, फिर उसका वर्ग। यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा। ऑन टेकिंग लिमिट, जैसी लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 रख देंगे, k 2 माइनस 0 का वर्ग। अब ये k 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 का वर्ग होता है 4, 4 की गुणा कर देंगे k से तो आ जाएगा 4k। तो ये बाएं पक्ष की सीमा का मान आ गया है संख्या 2 के लिए। अब हम RHL का मान ज्ञात करते हैं, दाहिने पक्ष की सीमा का मान लिखते हैं RHL। तो RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब a के स्थान पर हम रखेंगे 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर आ जाएगा 2, तो ये प्लस h। अब हम संख्या 2 प्लस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे, और जब 2 में हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और 2 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान दे रखा है 3। तो यहाँ पर हमको रखना होगा 3 फलन का मान। तो संख्या 2 प्लस h पर फलन का मान आ जाएगा 3, और जब हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो हमको 3 ही प्राप्त होगा। तो ये आ गया है 3। अब ये तीनों मान आ गए हैं, इनको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 बराबर F2 बराबर LHL बराबर RHL। तो LHL का मान हमको प्राप्त हुआ था 4 के। ये फलन का मान संख्या 2 पर हमको ज्ञात हुआ था 4 के, तो यहाँ पर 4 के रखेंगे बराबर का चिन्ह। फिर LHL का मान भी आया था 4 के, और RHL का मान हमको प्राप्त हुआ है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। पहले और दूसरे पद दोनों बराबर हैं, तो हम दूसरे और तीसरे पदों की तुलना करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं दूसरे व तीसरे पद की तुलना करने पर, तो जब हम दूसरे और तीसरे पद की तुलना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4 के बराबर 3, और जब हम k का मान ज्ञात करेंगे तो k के गुणा में 4 बाएं पक्ष में है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर संख्या k का मान आ गया है 3/4, और ये प्रश्न संख्या 27 हो गई है हमारी कंप्लीट। इसमें जो दिया गया फलन था वह संख्या 2 पर सतत है। अब हमको यहाँ पर जो अचर संख्या दी गई है k, इसका मान ज्ञात करना था। तो k का मान हमको प्राप्त हुआ है 3/4। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। तो प्रश्न संख्या 28 में एक फलन दिया गया है, और फलन के दो मान हैं। यदि संख्या पाई से छोटी या उसके बराबर संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है kx+1, और पाई से बड़ी संख्याओं के लिए अगर x का मान पाई से बड़ी संख्या है तब हमको cos x रखना है फलन का मान। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो जब यह फलन x बराबर पाई के लिए संतत होगा तब हमको इस k का मान ज्ञात करना है। तो जब कोई फलन दिए गए बिंदु पर संतत होता है तो उस बिंदु पर बाएं
उस बिंदु पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष का मान तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई पर फलन संतत है, इसलिए इसलिए संख्या पाई पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये तीनों मान बराबर होंगे। तो इसको समीकरण 1 डाल लेते हैं। अब ये तीनों मान हम ज्ञात करेंगे। तो संख्या पाई पर फलन का मान, प्रश्न में कहा गया है पाई या पाई से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है के एक्स प्लस 1। तो हम पाई पर जब फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमको लेना होगा के एक्स प्लस 1 और फिर एक्स के स्थान पर हम पाई रख देंगे। तो संख्या पाई पर फलन का मान हमें ज्ञात हो जाएगा के पाई और फिर प्लस 1। के की गुणा पाई से करेंगे तो पाई के लिख लेते हैं उसको प्लस 1। तो ये फलन का मान आ गया है। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं या आगे लिखते हैं एल 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 एच एल। एल एच एल ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। और यहाँ पर हम ए के स्थान पर पाई रखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर पाई आएगा पाई माइनस एच। अब हम पाई में से कोई संख्या एच घटा रहे हैं तो पाई से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी। पाई से छोटी संख्याओं के लिए हमको फलन का मान रखना है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 और यहाँ हम एक्स के स्थान पर रखेंगे पाई माइनस एच। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ था पाई और एक्स। तो एक्स के तो यहाँ है फलन का मान के एक्स प्लस 1। तो पहले आएगा के और एक्स के स्थान पर हम रख देंगे पाई माइनस एच फिर प्लस 1। ये था फलन का मान। अब यहाँ पर ऑन टेकिंग लिमिट करते हैं तो एच के स्थान पर 0 आ जाएगा। ऑन टेकिंग लिमिट लिमिट रखने पर तो ये पाई माइनस 0 मिलेगा प्लस 1। 0 में से पाई घटाएंगे तो पाई प्राप्त होगा और पाई की गुणा के से कर देंगे तो आ जाएगा पाई के और फिर प्लस 1। ये बाएं पक्ष की सीमा का मान आ गया है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं। तो आरएचएल ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। अब हम ए के स्थान पर रखेंगे पाई लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 और ए के स्थान पर आ जाएगा पाई तो पाई प्लस एच। और जब हम पाई में संख्या एच जोड़ेंगे तो पाई से बड़ी संख्या हमको मिलेगी और पाई से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है कोस एक्स। तो यहाँ एक्स के स्थान पर आ जाएगा पाई प्लस एच। तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पर हम रख देंगे कोस पाई प्लस एच। फिर ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस पहले लिमिट का मान रख देते हैं यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट तो ये हमको मिलेगा कॉस पाई प्लस 0 पाई प्लस 0 और पाई में 0 जोड़ेंगे तो कोस पाई मिल जाएगा। कोस पाई का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए कोस पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 90। और देखिए 90 डिग्री में जब हम 90 जोड़ेंगे तो 90 प्लस कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में कोस रहता है माइनस का। कोस रहता है माइनस का
और ये माइनस हो जाएगा 90 की वजह से कोस बदल जाता है साइन में, तो ये साइन 90 आ जाएगा और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये -1 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों मान हमारे ज्ञात हो चुके हैं, इनको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 लिखते हैं, F2 बराबर F पाई बराबर LHL बराबर RHL। तो संख्या पाई के लिए फलन का मान हमको प्राप्त हुआ था पाई के प्लस 1, पाई के प्लस 1, और LHL का मान भी यही था पाई के प्लस 1। तो पहले दो पद तो बराबर हैं, तीसरे पद RHL का मान आया है -1। अब कोई से दो पदों की तुलना करेंगे तो पहले दो पद तो बराबर हैं, हम दूसरे और तीसरे पद की तुलना करके के का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं दूसरे व तीसरे पद की तुलना करने पर तुलना करने पर तो ये आएगा पाई के प्लस 1 बराबर -1। अब ये प्लस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये पाई के बराबर -1 और -1। तो पाई के बराबर -1 में से 1 और घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। के गुणा में पाई है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो -2/पाई। ये आ गया है यहाँ पर संख्या के का मान -2/पाई। और प्रश्न संख्या 28 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इस प्रश्न में एक फलन दिया गया था जिसको x बराबर पाई पर सतत बताया गया है। अब हमको के का मान यहाँ पर ज्ञात करना था। तो जब किसी बिंदु पर फलन संतत कहलाता है तो उस बिंदु पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान बराबर होते हैं। तो हमने ये तीनों मान ज्ञात करे और उनको समीकरण नंबर 1 में रखकर के का मान ज्ञात कर लिया -2/पाई। तो प्रश्न संख्या 28 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 29 है, यहाँ पर एक फलन दिया गया है और बताया गया है कि यदि x का मान 5 या 5 से छोटी संख्या है, फलन का मान लेना है के एक्स प्लस 1। और यदि x का मान 5 से बड़ी संख्या है तो हमको फलन का मान लिखना है 3x माइनस 5। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर संतत है। तो x बराबर 5 पर संतत होने के लिए हमें इस k का मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं क्योंकि x बराबर 5 पर फलन संतत है, इसलिए संख्या 5 के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये तीनों मान बराबर होंगे। तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम संख्या 5 के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न में कहा गया है 5 या 5 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है के एक्स प्लस 1। तो यहाँ हम x के स्थान पर 5 रख देंगे, तो के 5 प्लस 1, और 5 की गुणा के से करने पर 5 के प्राप्त होगा प्लस 1। ये आ गया है संख्या 5 के लिए फलन का मान। अब हम LHL ज्ञात करेंगे। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। a के स्थान पर हम यहाँ पर रखेंगे 5। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स बराबर, तो लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ a के स्थान पर 5 आएगा तो 5 माइनस h। अब हम संख्या 5 माइनस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो 5 में से जब हम कोई संख्या घटाएंगे तो हमको 5 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और 5 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है के एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर x के स्थान पर आ जाएगा 5 माइनस h। लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये के x के स्थान पर हम रखेंगे 5 माइनस h, और उसके बाद था यहाँ प्लस का 1। अब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट कर देंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा प्लस 1।
5 में से 0 घटाने पर 5 प्राप्त होगा, 5 की गुणा k से करेंगे तो आएगा 5k और प्लस 1। ये आ गया है बाएं पक्ष की सीमा का मान। इसी प्रकार हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं, RHL। तो RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब हम a के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे 5। तो लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 5 प्लस fx बराबर, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये 5 प्लस h आ जाएगा। और जब हम 5 में कोई संख्या h जोड़ेंगे तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और 5 से बड़ी संख्याओं के लिए हमको फलन का मान रखना है 3x माइनस 5। तो यहाँ x के स्थान पर 5 प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ था 3। देखिए 3x माइनस 5 है फलन का मान, तो यहाँ पर 3 और x के स्थान पर 5 प्लस h रखेंगे। फिर था 3x माइनस 5, x के स्थान पर यह आ गया 5 प्लस h और उसके बाद है -5। अब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट कर देंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। और जब लिमिट का हम मान रखेंगे h के स्थान पर 0, तो 3 कोष्टक में 5 प्लस 0 -5। 5 में 0 जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा, 5 की गुणा 3 से कर देंगे तो 5 दिया 15 और -5। 15 में से 5 घटाने पर आ जाएगा 10। तो बाएं पक्ष की दाहिने पक्ष की सीमा का मान आ गया है 10। अब ये तीनों मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 थी पाई f5 बराबर LHL बराबर RHL। तो संख्या 5 के लिए फलन का मान आया था यहाँ पर 5k प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 5k प्लस 1, और LHL का मान भी 5k प्लस 1 ही आया था। RHL का मान है यहाँ पर 10। पहले दो पद बराबर हैं तो हम दूसरे और तीसरे पद की तुलना करके k का मान ज्ञात करेंगे। तो दूसरे व तीसरे पद की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब दोनों पदों की तुलना करेंगे तो 5k प्लस 1 बराबर 10। ये प्लस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा, तो 5k बराबर 10 माइनस 1। 5k बराबर 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 5 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 9/5। तो ये आ गया है संख्या k का मान 9/5। प्रश्न संख्या 29 में हमें संख्या 5 पर यह फलन संतत बताना है संख्या k के लिए। तो k के किस मान के लिए यह संख्या 5 पर संतत होगा, यह हमको बताना था। तो जब फलन देखिए यहाँ पर x बराबर 5 पर फलन कैसा है, संतत है। तो संख्या 5 के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान बराबर होंगे। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो अब हमने संख्या 5 पर फलन का मान ज्ञात किया, फिर LHL और उसके बाद RHL। ये तीनों मान समीकरण 1 में रखे। पहले और दूसरे पद तो एक जैसे थे, हमने दूसरे और तीसरे पद की तुलना करके यहाँ से k का मान ज्ञात किया है 9/5। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 है, a तथा b के उन मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये जो फलन है परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। तो यहाँ पर हमें a और b के उन मानों को ज्ञात करना है जिस पर यह फलन कैसा है, संतत हो जाए। a और b के वे मान हमको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या है, देखिए संख्या 2 के बराबर या और 10 के बराबर। यहाँ पर x का मान देखिए, अगर 2 या 2 से छोटा होगा तब फलन का मान हमको 5 लेना है, और जब x का मान 2 से बड़ी या 10 से छोटी संख्या होगी तब फलन का मान हमको ax प्लस b रखना है। और संख्या यदि 10 से बड़ी संख्या होगी, 10 से बड़ी संख्या होगी तब हमको फलन का मान लिखना है
10 या 10 से बड़ी संख्या होगी तब फलन का मान है 21। तो यहाँ पर इस फलन में दिए गए a और b का मान हमको ज्ञात करना है, जिससे यह फलन एक संतत फलन हो। तो यह संख्या 2 और 10 पर संतत फलन होगा। संख्या 2 या 10 के 10 दोनों के लिए यह फलन कैसा होगा? संतत फलन होगा। तो हम संख्या 2 के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो लिखते हैं चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है, इसलिए इसलिए संख्या 2 पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये तीनों मान बराबर होंगे। अब इन तीनों मानों को हम बराबर में रखेंगे। अब संख्या 2 के लिए जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो प्रश्न में कहा गया है 2 या 2 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है 5। तो यहाँ पर हम रख देंगे 5। तो ये संख्या 2 के लिए फलन का मान आ गया है 5। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, LHL। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h। अब a के स्थान पर हम 2 रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0। तो f a के स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 माइनस h। अब हम 2 माइनस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे। अब 2 में से जब कोई संख्या घटाएंगे तो 2 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और 2 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है हमको 5। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5। लिमिट h टेंस टू 0, संख्या 2 माइनस h के लिए फलन का मान है 5। और जब यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे तब भी हमको ऑन टेकिंग लिमिट, जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो भी हमको 5 ही प्राप्त होगा। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं, RHL। RHL ज्ञात करने का सूत्र है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। और जब a के स्थान पर हम यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx बराबर ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। a के स्थान पर हम रखेंगे 2 प्लस h। और जब हम 2 में कोई संख्या जोड़ेंगे h, तो 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और 2 से बड़ी संख्याओं के लिए आपको यहाँ पर रखना है ax प्लस बी। तो ये आ जाएगा ax प्लस बी। लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये आएगा यहाँ पर ax, x के स्थान पर हम 2 प्लस h रखेंगे और प्लस b। अब ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर आ जाएगा 0। ऑन टेकिंग लिमिट, तो a 2 प्लस 0 प्लस b, 2 में 0 जोड़ने पर 2 प्राप्त होगा, 2 की गुणा a से करेंगे तो 2a प्लस b। ये आ गया है बाएं पक्ष की सीमा का मान। अब इनको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 थी f2 बराबर LHL बराबर RHL। तो f2 का मान हमको प्राप्त हुआ था यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। LHL का मान भी 5 आया था, और दाहिने पक्ष का मान आया था 2a प्लस बी। 2a प्लस बी, पहले और दूसरे दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हैं, तो यहाँ से जब हम दूसरे और तीसरे पदों की तुलना करेंगे तो 2a प्लस बी बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 5। तो इसको मान लेते हैं हम, ये a और b में एक रैखिक समीकरण हमको मिल गई है, तो इसको समीकरण मान लेते हैं हम 2। अब देखिए इस
प्रश्न में एक फलन दिया गया है जिसमें हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं और ए और बी के उन मानों को ज्ञात करना है जिससे यह फलन संतत फलन हो जाए। तो संतत फलन होने का मतलब है सभी बिंदुओं पर संतत होगा। तो हम यहाँ पर संख्या 2 और 10 के लिए इन फलनों के संतत की जांच करेंगे। तो जब हम संख्या 2 के लिए फलनों के संतत की जांच की तो हमें एक समीकरण प्राप्त हुई ए और बी में, एक रैखिक समीकरण 2a प्लस बी। अब एक दूसरे बिंदु पर इस फलन के संतत की जांच करेंगे, वह है 10। अब हम 10 के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे और एक दूसरी रैखिक समीकरण बनाएंगे ए और बी में, फिर उन दोनों समीकरण को हल कर देंगे तो ए और बी के मान हमको मिल जाएंगे। अब लिखते हैं, चूंकि x बराबर 10 पर फलन संतत है, इसलिए इसलिए संख्या 10 पर फलन का मान LHL और RHL ये तीनों मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब ये तीनों मान, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये तीनों मान ज्ञात करेंगे। अब संख्या 10 के लिए हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए 10 के लिए जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो 10 के बराबर या 10 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान है 21। तो यहाँ पर हम 21 रख देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 21। अब हम LHL ज्ञात करेंगे। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। अब हम a के स्थान पर 10 रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f a के स्थान पर 10 माइनस h। और जब हम 10 में से h घटाएंगे तो 10 से छोटी संख्या हमको मिलेगी और 10 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है ax प्लस बी। तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा 10 माइनस h। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 a और x के स्थान पर हम 10 माइनस h रखेंगे और प्लस b। अब ऑन टेकिंग लिमिट कर देंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। और जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा। तो 10 की गुणा a से करने पर आएगा 10a और प्लस b। तो ये मान हमको यहाँ पर मिल जाएगा, बाएं पक्ष की सीमा का मान। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे इसी प्रकार RHL। तो RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो a के स्थान पर हम रखेंगे 10। तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर आएगा 10 प्लस h। और जब हम 10 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो 10 से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी और 10 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको दे रखा है यहाँ पर 21। तो ये RHL का मान यहाँ पर आ जाएगा 21। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया 21। जब हम लिमिट का मान रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट, तो लिमिट का मान रखने पर यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 21। ये तीनों मान आ गए हैं, इनको हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। अब तो समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 थी हमारी F10 बराबर LHL बराबर RHL। अब F10 पर हमें F फलन का मान संख्या 10 के लिए हमें ज्ञात हुआ था 21। यहाँ 21 आ जाएगा बराबर LHL का मान आया था 10a प्लस बी। यहाँ पर लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर RHL का मान, तो RHL का मान था 21। तो 21 पहला तीसरे पद दोनों बराबर हैं तो हम पहले और दूसरे पद की तुलना करके एक समीकरण बना देंगे। तो आएगा 10a प्लस बी बराबर 21। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 2 और 4 देखिए, 2 में ए और बी में एक रैखिक समीकरण है और समीकरण 4 ए और बी में दूसरी रैखिक समीकरण है। इनको हल करके हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे।
तो एक थी हमारी समीकरण नंबर 2। देखिए ये थी 2a+b = 5। 2a+b = 5। और दूसरी समीकरण थी नंबर 4 जो थी वो 10a+b = 21। अब इन दोनों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो चर संख्या दी गई है a और b, इनके मान ज्ञात करेंगे जो चर हैं a और b। तो अगर इनका हम विलोपन दोनों समीकरणों में से b का विलोपन कर दें, अगर इनको हम लिख दें घटाने पर, घटा दें घटाने पर, तो 2a में से जब हम घटाएंगे 10a, और प्लस b में से घटेगा माइनस b। देखिए इनको जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का 10a हो जाएगा, ये माइनस का b और ये माइनस का 21। 2a में से 10a घटेगा, प्लस b में जब माइनस b, ये प्लस का b, ये माइनस का b, दोनों कट जाएंगे, तो बराबर 5 में से 21 घटाने पर आ जाएगा माइनस का 16। 2 में से 10a घटाएंगे, या इसको भी लिख लीजिए 5 माइनस 21। 2a में से 10a घटाने पर आ जाएगा -8a, बराबर इनको घटाएंगे तो -16। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कटेगा, a बराबर 8 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 8 से 16 को भाग करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर a का मान तो 2 आ गया है। इसको हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ कर लेते हैं a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में ये 10 a के स्थान पर आ जाएगा 2, और प्लस b बराबर 21। तो 10 दूनी 20 हो जाएंगे, प्लस 20 b बराबर 21। ये प्लस का 20 दूसरे पक्ष में जाएगा तो -20, और 21 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर b का मान आ गया है 1, और a का मान आ गया था 2। तो ये हो गए हैं हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर। a का मान 2 और b का मान 1। तो प्रश्न संख्या 30 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें a और b के उन मानों को ज्ञात करना था जिससे यह दिया गया फलन संतत हो। तो जब ये फलन संतत होगा तो हमने कोई से दो बिंदुओं पर फलन के मान ज्ञात किए और इस संतत की जांच की, तो जिससे हमें दो रैखिक समीकरण बनी। एक समीकरण बनी थी हमारी 2a+b = 5 ए और बी में, और दूसरी समीकरण बनी थी 10a+b = 21। तो दोनों समीकरणों को हमने विलोपन विधि द्वारा हल किया और ए और बी के मान ज्ञात कर लिए। तो प्रश्न संख्या 30 कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न रह गए हैं, 4 प्रश्न 31 से 34 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, और यह प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और आज की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। वहां से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के समय बेहद उपयोगी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।